टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजेटा के बारे में सोच रहे होते हैं और गुस्सा होते हैं। बोलमेट कहता है इस बार हम लकी थे, पर अगर वो गोकू ऐसा ही करता रहा तो एक दिन जेनोसामा से भी वो लड़ पड़ेगा और गुस्से में वो सब कुछ इरेज कर देंगे। गोकू और वेजेटा सभी एग्जिस्टेंट के लिए खतरा है, हमें उनका कुछ करना होगा। वेलमोट सभी गॉड्स को कॉन्टैक्ट करता है और अनाउंसमेंट करता है। दूसरी तरफ विस और बीरस अपने पैलेस पे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। विस बीरस को देखता है और पूछता है क्या बात है लॉर्ड बीरस, आप काफ़ी देर से वहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं जो भी आप सोच रहे हैं। बीरस कहता है विस मैंने काफ़ी सोचा और इस कंक्लूजन पर आया है कि गोकू और वेजेटा सभी यूनिवर्स के लिए खतरा है। विस शांत रहता है। बीरस कहता है विस हमें कुछ करना होगा, मैं खतरों को सूंघ सकता हूँ। जब भी वो पेयर किंग ऑफ एवरीथिंग के सामने होती है विस कहता है मैं समझता हूँ। तभी हम देखते हैं विस को एक कॉल आता है गॉड वेलमोट का। वेलमोट कहते हैं बीरस हमें सभी गॉड डिस्ट्रक्शन को मेरे यूनिवर्स पर बुलाया है, एक जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, हम तुम्हारे यूनिवर्स के गोकू और वेजेटा के बारे में बात करेंगे। बीरस कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वेलमोट कहता है हाँ वो दोनों सभी यूनिवर्स के लिए खतरा है। बीरस कहता है ठीक है फिर हम वहाँ आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद वेलमोट कॉल कट कर देता है। फिर हम देखते हैं 20 वायरस को लेकर वेलमोट के यूनिवर्स आ जाता है। फिर हम देखते हैं सभी गोड्स वहाँ मिलते हैं। कोटेला कहता है तो जल्दी बताओ हम उस गोकू और वेजेटा को कैसे डील करने वाले हैं। जेनोसामा उन पर काफ़ी भरोसा करते हैं। यह भी एक दिक्कत की बात है, हमें भी एलिमिनेट कर देंगे। चंपा कहता है सही कहा, हमें कुछ गड़बड़ होने से पहले उन्हें ही एलिमिनेट कर देना होगा। तभी आर्क कहता है लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो जेनोसामा को पता चल जाएगा तो वो हमें खत्म कर देंगे क्योंकि सन गोकू उनके फ्रेंड है। बीरस कहता है मैं समझ गया, मेरे यूनिवर्स में एक रूम है जिनके अंदर वह ट्रेनिंग करते हैं। वह एक डायमेंशन है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। वहाँ लॉक कर दें और उसके इकलौते एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो वहाँ लोग कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और अगर वह उसके अंदर मर भी जाते हैं तो वो एक एक्सीडेंट होगा। सभी गॉड बीरस के प्लान के साथ एग्री कर जाते हैं। बीरस कहता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं विस बीरस को लेकर वापस यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाता है। वहाँ लोग अर्थ पर जाते हैं और बुल्मा से मिलते हैं। बुल्मा पूछती है बीरस विस आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, काफ़ी दिनों के बाद मिले। बीरस कहता है सभी लोगों को यहाँ जल्दी से बुलाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिवर्स का फ्यूचर इस पर निर्भर करता है। बुल्मा सभी को बुलाती है। गोहान पूछता है क्या हुआ लॉर्ड बीरस। पिकेलो पूछता है गोकू और वेजिटा कहाँ है। इस पर बीरस कहता है वो लोग यहाँ नहीं है क्योंकि उनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। बीरस सभी जी यूनिवर्स को अपने प्लान के बारे में बता देता है। प्लान को सुनकर शौक हो जाते हैं। किल्डन कहता है आपका मतलब क्या है, वो यूनिवर्स के लिए खतरा है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। गोकू और वेजिटा हमारे दोस्त हैं, उनमें हमें हर बार खतरे से बचाया है, उनका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। गोहान भी एग्री करते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा, मैं अपने फादर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, ना ही ऐसा करने वाला हूँ। बुल्मा भी गुस्से करते हुए कहने लगती है क्या हो गया तुम लोगों को, क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, हम ऐसा कभी नहीं करने वाले। तभी हम देखते हैं बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बुल्मा को हकाई से खत्म कर देता है। इसके बाद बीरस कहता है याद रखना मैं एक गॉड हूँ, मैं दोबारा ऐसी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पिकेलो लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। बीरस उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर वहाँ सभी डर जाते हैं। फिर बीरस कहता है ये फैसला सभी गॉड्स का है, अगर इसमें तुम लोगों ने साथ नहीं दिया तो तुम लोग भी मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सभी अपने मन से ये ख्याल हटा दो तुम किसी गॉड्स का भी सामना कर सकते हो, या तो तुम्हारा इस प्लान में साथ दो या फिर मैं इस प्लान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं पिकेलो काफ़ी जख्मी हो चुका था और कहता है ठीक है हम ऐसा ही कर लेंगे। किर्लिन कहता है लेकिन पिकेलो उसे चुप करवाते हुए कहता है कुछ मत कहो किर्लिन, हम जानते हैं गोकू और वेजिटा गॉड्स के लिए कोई मैच नहीं है और उनके साथ एंजल्स भी है। इसमें बीरस कहता है अच्छा लगता है अब तुम लोग मेरी बात समझ गए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी विस बीरस को लेकर प्लेनेट से वापस चला जाता है। सब कुछ बीरस के प्लान के हिसाब से होता है। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा मिलते हैं। वेजिटा पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोकू कहता है गोहान ने मुझे बताया विस मुझसे मिलना चाहता है एक स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए। वेजिटा हैरान होकर गोकू से कहता है पिकेलो ने भी मुझसे यही कहा। इस पर गोकू कहता है हाँ उसने कहा वह मुझे टाइम रूम में मिलेगा। वेजिटा कहता है ये काफी अजीब है पर मैं काफी दिनों से बुल्मा को नहीं देख पा रहा हूँ। गोकू कहता है शांत हो जाओ वेजिटा। तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा टेंपल पे पहुंच जाते हैं और वहां पर विस होता है। वेजिटा पूछता है तो क्या बात है विस। विस बताता है तुम लोग आ गए, मिस्टर बीरस ने मुझे तुम लोगों को एक ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। बहुत ही जल्द फिर से टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है जहां पर सभी यूनिवर्स पार्टिसिपेट करेंगे। गोकू यह सुनकर हैरान हो जाता है और एक्साइटमेंट भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं डेंडे वहां पर आता है। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है और कहता है यह रूम अब रेडी हो गया मिस्टर विस। गोकू उसे देखता है और पूछता है हेलो डेंडे तुम काफी अजीब क्यों दिख रही हो। वेजिटा को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं क्रिलिन वहां पर आ जाता है और चिल्ला कर कहता है मैं ये नहीं
नहीं कर सकता। गोकू और वेजिटा ये इनकी एक चाल है। सभी गॉड्स ने तुम दोनों को एलिमिनेट करने को कहा है। उन्होंने तुम्हें टाइम चेंबर में लॉक करने का एक प्लान बनाया। तभी हम देखते हैं वेजिटा काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग ही रहा था। सभी गॉड्स हमारे खिलाफ हो चुके हैं। इसमें क्रिलिन कहता है बीरस हमारे पास आया था और हमें धमकी दी है कि अगर हमें इस पर प्लान में उसका साथ नहीं दिया तो वह अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए पिकेलो और गोहान ने तुम्हें यहाँ आने को कहा। क्रिलिन ये भी बताता है कि बीरस ने बुल्मा को मार दिया है। हम देखते हैं वेजिटा ये जानकर काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? तभी हम देखते हैं बीरस वहाँ आ जाता है और कहता है कीड़े कहीं के, सब कुछ अच्छा जा रहा था, मेरी बात ना मानने के लिए तुम पछताओगे। तभी बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हकाई का यूज़ करके क्रिलिन को ख़त्म कर देता है। ये देखकर गोकू को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी गोकू और वेजिटा हीट हो जाते हैं और वहाँ पर इसी वक्त सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी आ जाते हैं। चांपा गोकू और वेजिटा की बॉडी की तरफ बढ़ता है और हंसते हुए कहता है यह तो एक ही बार में बेहोश हो गए, बहुत बढ़िया। अरे लड़के अब इन्हें टाइम चेंबर के अंदर बंद कर दो। डेंटे घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर पोपो आते हैं। मिस्टर पोपो गोकू को एक कैरी करता है। वो चुपके से उसके पॉकेट में एक नोट रख देते हैं। गोकू और वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर लॉक हो जाते हैं। टाइम चेंबर के बाहर विस कहता है लॉर्ड बीरस, माजिन बू और गोकू और वेजिटा के बेटे का फ्यूजन इस टाइम चेंबर को बाहर आने में कैपेबल थी। उनके पावर से उन्होंने अंदर डायमेंशन का रास्ता खोल लिया था। बीरस हैरान होकर कहता है सच कह रहे हो? इस पर बेलमोट कहता है ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे एंजल इसे संभाल सकते हैं। तभी एंजल्स अपने स्टाफ को कंबाइन कर लेते हैं और एक सीलिंग पावर फॉर्म बना लेते हैं, जिसके कंप्लीट होने के बाद वाडोस कहती है बढ़िया, अब वो दोनों यहाँ से कभी नहीं बाहर निकल पाएंगे। पर अगर वो सभी एंजल्स कंबाइंड होकर पावर से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तब वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है। तभी चांपा कहता है तो इसका मतलब अब ये सभी यूनिवर्स सेफ है ना? कुछ घंटे बीत जाते हैं। टाइम चेंबर के अंदर गोकू और वेजिटा को होश हो जाता है। गोकू पूछते हैं ये क्या हुआ? वेजिटा बताता है कि उन्होंने हमें लॉक कर दिया है। बीरस ने बुल्मा को मार दिया, मैं उसका बदला लेकर रहूंगा, उससे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसमें गोकू कहता है वेजिटा हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा। तभी वेजिटा कहता है रुको क्या करोट, यह रूम पहले की तरह नहीं रहा, उन्होंने इस रूम को मॉडिफाइड कर दिया है। इसमें गोकू कहता है पर हमें तो कोशिश करनी होगी वेजिटा। वेजिटा कहता है सही कहा, चलो कोशिश करके देखते हैं। तभी हम देखते हैं वेजिटा और गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपने फुल पावर को अनलीज कर देते हैं, लेकिन रूम में कोई भी इन्फेक्ट नहीं पड़ता। तभी वेजिटा कहता है मैंने सही कहा था, उन लोगों ने इस रूम को मॉडिफाई कर दिया है, उन गॉड्स ने हमसे झूठ कहा हमें यहाँ लाने के लिए, उन्होंने हमें धोखा दिया। तभी गोकू कहता है रुको वेजिटा देखो मेरे पास क्या है। गोकू अपने पॉकेट में चेक करता है, पर एक पेपर होता है, वो वेजिटा को दिखाता है। वेजिटा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। वेजिटा मिस्टर पोपो का दिया नोट पढ़ने लगता है